तो फरवरी की यात्रा हमारी चल रही थी और हमारी टैगलाइन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। किस चीज का काम चलना है? चलिए जी, बैटरी कार का स्लॉट हमें मिल गया है। 6 नंबर हमारा बैटरी कार है। अभी हम चलेंगे सुमित जी के साथ। अरे सर, आपके YouTube चैनल से ही इतना इन्फॉर्मेशन मिला, उसके कारण हम लोग मतलब बहुत इजी, क्योंकि ये मेरा पहला विजिट था फ्री। आपने जैसे बताया तो वैसे ही हम लोग लाइन में लगे थे। देखो, पहले आंटी इतनी अच्छे बोलती थी पहले टाइम में, अब कोई बोल ही नहीं रहे। अब बोलो, अब बोलो। इसके अंदर ये आंटी जी हमारे सामने सामने आ गई हमारे बीच में। चलिए जी, जय माता दी। आपको भी जय माता दी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आए हुए? बहुत लोग हो आप? कहाँ से है? ये ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये बुजुर्गों के लिए बन रहा है, ये ऐसे है, ये वैसे है, नहीं वो सब फिर ऐसे है। ये पहले बैटरी कार लगाई थी, इसमें भी ऐसे ही बोल रहे थे। अब आपने अपनी सफाई कर ली, आगे सारा पानी वहाँ पर जा रहा है लोगों के पास। माफी मांगो सभी से पहले वीडियो के अंदर, बोलो आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए शैम्पू भी कुछ इस प्रकार यहाँ पड़े हुए, ये जो पूरा व्हाइट किया हुआ है सारा एकदम। QR कोड यहाँ पे मांग रहा है। मंगलवार भी है, हो सकता है मैं चुन्नी भी मिले माता रानी की। साथ कल हमने प्राचीन गुफा से दर्शन भी कर लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर साल प्राचीन गुफा से मैं दर्शन जरूर करता हूँ। न्यू वैष्णवी भवन यहाँ पर बन रहा है अभी। इसका कम से कम 4 से 5 महीने और लगने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन का काम जारी है अभी, इतना आसान नहीं है, काफी समय इसके अंदर भी लगने वाला है। माँ का शहर ना छोड़े कोई कसर, हिप हॉप के बीट पे माँ की जय बोल, आस्था और एटीट्यूड यही है अपना गोल। जय माता दी ये गूंजे हर तरफ, यक्षों माँ का शहर ना छोड़े कोई कसर, हिप हॉप के बीट पे माँ की जय बोल, आस्था और जय माता दी। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। तो एक और यात्रा पर अब आ गए हैं। इस बार यात्रा कर रहे हैं फरवरी महीने की, और फरवरी महीने के ये 2nd वीक में हम आ चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे, 2 से 3 महीने हो गए यात्रा किए हुए। एक बार फिर हम अचानक यहाँ पर आए हैं, क्योंकि माता रानी जब हमें सपने में दिख जाती है ना एक बार, फिर हम रुक नहीं पाते हैं और हम यहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। तो एक ही दिन के अंदर वापस यहाँ पर आ गए और एक बहुत ही अच्छी यात्रा दिखाने वाले हैं। यात्रा की खास बात रहेगी कि एक एक पॉइंट, साथ साथ एक एक सभी छोटी छोटी जानकारी कुछ वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। कोई भी फालतू की बात नहीं, किसी का भी कटाक्ष नहीं, केवल अपनी जानकारी पर फोकस रखेंगे और दिखाएंगे एक छोटी छोटी जानकारी आपको नीचे से लेके भवन तक, भैरव घाटी तक, और उसके बाद आपको दिखाने वाले अपने आने वाले भंडारे की वो लोकेशन कौन कौन सी हमारी, जो हम इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। RFID कार्ड बनवाने के लिए तो आप सभी लोग घर बैठे बैठे यक्षोम से जुड़े रहें और जयकारे लगाते चलें। चलिए वीडियो के अंदर बताते रहेंगे कैसा कैसा मौसम चल रहा है। फिलहाल तो RFID कार्ड बनवाने के लिए चलते हैं और देखते हैं कितना लंबा लाइन वहाँ पे लगा है। इस बार हम जा रहे हैं काउंटर जो कटरा के रेलवे स्टेशन के पास ही बना हुआ है, और देखेंगे उसके अंदर कैसी स्थिति है, कितने ज़्यादा लोग हैं, और वहाँ पर जो वेंडिंग मशीन है वो भी चालू हुई है या नहीं हुई है, वो भी सब आपको दिखाते हैं। तो हम आ गए हैं अपने पहले पॉइंट RFID कार्ड काउंटर के लिए। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर है, अंदर देखते हैं कैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। खाली पड़ा हुआ ये काउंटर एकदम। तो ये देखिए बिल्कुल काउंटर खाली है। सुमित जी सबसे आगे हमारे। वेंडिंग मशीन देखते हैं भी चालू है या नहीं है। QR कोड यहाँ पे मांग रहा है। ओके, यहाँ पे स्कैन कराना पड़ेगा। ठीक है। रेलवे स्टेशन से बाहर हम आ चुके हैं और हमने ले लिया है अपना RFID कार्ड, और वेंडिंग मशीन भी चालू है। वेंडिंग मशीन जो थी वो चालू है। फिलहाल हम देखेंगे अभी हम यहाँ पर रुकते हैं कहीं पर, क्योंकि हमें भंडारे के लिए अपने हलवाई से भी बात करनी है आगे आने वाले, और सब चीज़ें देखनी है। फिलहाल तो मौसम ना उतना ठंडा नहीं है, दिल्ली के जैसे मौसम है। ऐसा नहीं है कि हम काँप रहे हैं, कुछ है, एकदम नॉर्मल मौसम है। जैकेट उतार भी दूँ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। फिलहाल ये मेरे लिए, आप लोगों को पता नहीं, हो सकता है ज़्यादा ठंड लग जाए। ये कहानी है पर्वतों की, है वो मंदिर जहाँ रोशनी, त्रिकूट की गुफाओं में माँ वैष्णो की संगिनी। कटरा से शुरू करे अब की ये राह, श्रद्धा की वो आग जो जलाए हर एक चाह। यक्षोम लाया चिंगारी, अब बढ़ेगी ये ज्वाला, माँ का नाम गूंजे जैसे शेर की हो दहाड़ा। यूट्यूब पर वाइब दिलों को जोड़े भाई, माँ की भक्ति के साथ एटीट्यूड भी भारी। जय माता दी ये गूंजे हर तरफ, यक्षोम माँ का शहर ना छोड़े कोई कसर, हिप हॉप के बीट पे माँ की जय बोल, आस्था और एटीट्यूड यही है अपना गोल। चलिए जी, जय माता दी सभी लोगों को। एक और यात्रा हमने शुरू कर दी है और हम पहुंच चुके हैं दर्शनी देवी पर, और एक और मोड़ रह गया। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे और यात्रा करेंगे स्टार्ट। मेरे साथ हैं प्रमोद मेरोल जी मेरे साथ आए हैं, उसके साथ एक शख्स और हैं, उनको भी हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हैं हमारे सुमित जी। जय माता दी। और इस बार हम तीनों हैं एक साथ इस यात्रा पर निकले हैं, हर बार की तरह
और देखते हैं किस प्रकार से हमारी यात्रा रहती। स्टार्ट करते हैं दर्शनी देवरी से, सभी को आगे की सारी लोकेशन दिखाते रहेंगे। जय माता दी। तो हम पहुंच चुके हैं दर्शनी देवरी, हम मेरे पीछे देख सकते हैं यहीं पर है फ्रिस्किंग पॉइंट और यहीं पर आपके जो भी सामान है सभी का चेकिंग किया जाता है। जैसे कि आपके पास अगर कोई भी लैपटॉप या फिर टैबलेट भी है वो भी आपको आगे ले जाने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें DSLR कैमरे की तो DSLR कैमरा भी इस पॉइंट से आगे आप नहीं ले जा सकते हैं। किसी प्रकार से आपके पास कोई गुटखा, तंबाकू ये सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर सब घोड़े पिट्ठू पालकी वाले आगे सब ले जाते रहते हैं और दुकानों पर भी मिलता रहता है, इसके खिलाफ भी हम हमेशा बोलते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं भंडारे के बारे में। हमारी पहली लोकेशन तो ये दर्शनी दरवाजे के पास ही आपको एक पहला लोकेशन हमारा रहने वाला है जो हम इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे। एक इस साइड भी यहाँ पर भंडारा हो रहा है, वहाँ पर भी अपन देख सकते हैं अंदर पीछे की साइड। पर यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड रहेगा, इसलिए हम इसको नंबर दें या ना दें ये लोग आप हमें बता देना। चलिए लाइन में लगते हैं, दिखाते हैं आपको कितनी लाइन है मेरे पीछे। ये देखिए लाइन है, यहीं से स्टार्ट है और इसको लगने में कम से कम 15 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको क्रॉस करने के लिए। जय माता दी। तो कुछ इस प्रकार से हम पहुंच चुके थे दर्शनी देवरी अपनी इस यात्रा को शुरू करने के लिए फ्रिस्किंग पॉइंट पर, जहां से हमें अपने बैग्स वगैरह चेक कराने थे। हमारी चेकिंग होने के बाद ही हम इस यात्रा को शुरू कर सकते हैं। और जैसे कि हमने अभी बताया, इस पॉइंट से आगे आपके पास किसी प्रकार से कोई भी मादक पदार्थ या फिर लैपटॉप, टैबलेट या DSLR कैमरा नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर बिल्कुल बैन है, आप इससे आगे ये चीजें नहीं ले जा सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बता दिया था कि यहाँ पर 2 फ्लोर बन रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पे 2 वेटिंग हॉल बनेंगे। यहाँ पर बारिश या धूप के अंदर यात्रियों को आने में परेशानी नहीं रहेगी। ऊपर की तरफ वहाँ पर वेटिंग हॉल बनेगा जिसमें सभी लोग यहाँ पर सीढ़ियों के सहारे से ऊपर जाकर जाएंगे और राउंड करते हुए आगे की ओर निकलेंगे। तो ये लाइन जो बाहर की तरफ लगती है, इस लाइन से थोड़ा सा हमें बचाव हो जाएगा। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 1500 लोग इसके अंदर आराम से ऊपर लाइन में लग सकते हैं। बारिश और धूप से काफी बचाव हो सकता है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले गत नवरात्रि जो चैत्र के नवरात्रे होते हैं, इसके अंदर तक ये सुविधा आप सभी भक्तों के लिए बिल्कुल शुरू कर दी जाएगी। यात्रा शुरू कर दी हमने और अभी यहाँ पे यात्रा शुरू करते ही ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए और देखते हैं किस प्रकार से यात्री यहाँ पर घुसे। जैसे कि यकसोम से जो भी लोग जुड़ रहे थे उनको पता है कि यात्रा को पैदल भी किया जाता है, साथ ही साथ आप घोड़ा, पिट्ठू, पालकी इनमें से किसी भी तरीके से आप इस यात्रा को कर सकते हैं। पैदल यात्रा करोगे आपको मैक्सिमम 5-6 घंटे बिल्कुल लग ही जाने हैं, बाकी आपके फिटनेस पर निर्भर करता है। घोड़े की सहायता से अगर आप जाते हैं तो घोड़े की सहायता से आपको अर्ध कुआरी के 650 रुपये दिए जाते हैं और आप वहाँ पर देख सकते हैं प्रीपेड बूथ काउंटर बना हुआ है, वहीं से आपको स्लिप ली जाती है। वहाँ से स्लिप लेने के बाद आपको आगे अपने घोड़े वाले का आई कार्ड अपने साथ रखना है और उसके बाद आगे की यात्रा घोड़े से कर सकते हैं। अगर आप भवन तक जा रहे हैं तो 1250 रुपये के लिए जाते हैं। पालकी से आप जा रहे हैं, पालकी के लिए 3150। अगर आपका वजन 100 किलो से कम है 3950, अगर 100 किलो से ज्यादा है तो प्रेम की सुविधा मिल जाती है। बच्चों को ले जाने के लिए 540 रुपए के अंदर आप प्रेम सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बोर्ड में आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं अगर कोई भी आपसे ओवर चार्जिंग करता है तो उसका कार्ड 1 महीने के लिए निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए अगर आप ऐसे किसी प्रकार से होता है तो आप यहाँ पर जाएं। हमने इसके बारे में काफी आवाजें उठाई थी जब लोगों ने बोला, तो मैं तो पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ। शायद जब इससे पहले आया था वो यहाँ पर बोर्ड ये नहीं था। अच्छी बात है, लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए। अगर कोई भी आपसे ओवर चार्जिंग करता है तो आप उसका शिकायत कर सकते हैं। चलिए आगे क्या था शुरू करते हैं, बाणगंगा पे मिलते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं या बाणगंगा के पास आ गए हैं और घोड़े यहाँ पे देख रहे हैं। जो भी घोड़े जाना चाहते हैं जा सकता है, लेकिन एक चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, जिन चीज़ों के खिलाफ बोलते रहता हूँ। डिजिटल इंडिया को काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी प्रमोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डिजिटल इंडिया कोई नाम नहीं है। आगे काउंटर पे लिखा है ओनली कैश, केवल कैश काउंटर ही यहाँ पर चल रहा है। किसी प्रकार से कोई भी डिजिटली यहाँ पर पेमेंट नहीं ली जा रही है। चाहे वो साइन बोर्ड के ही हमारे जो प्रीपेड पर भी किसी प्रकार से जो है ऑनलाइन कैश यहाँ पेमेंट नहीं चल रहा है, केवल कैश यहाँ पर ले रहे हैं। और इसके बारे में हम कहना चाहेंगे साइन बोर्ड से भी कि इसको थोड़ा सा डिजिटल कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री की बात आपको सुननी पड़ेगी। तो प्रीपेड बूथ से थोड़ा सा आगे चलकर हम पहुंच जाते हैं बाणगंगा पे। ये प्राचीन बाणगंगा है
जहां पर अक्सर लोग आकर स्नान आदि करके आगे की ओर अपनी यात्रा जारी रखते थे। फिलहाल अभी तो गीता मंदिर के पास एक नया घाट पिछले कई सालों से बना हुआ है, जहां पर सभी लोग स्नान आदि करते हैं। इस वाले घाट पर थोड़ा कम पानी रहने के वजह से यहाँ पर ज़्यादा श्रद्धालु नहीं रुक पाते हैं, तो अधिकतर श्रद्धालु हमें उसी जगह पर ही देखे जाते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर आए और हमने ऊपर से इनके कुछ दृश्य इस प्रकार से कैप्चर किए। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे की ओर, यानी हमारे अगले बातिंग घाट गीता भवन की ओर। लेकिन उसके रास्ते में हम देखते हैं एक और नवनिर्मित बिल्डिंग, जिसको सुब्रा भवन का नाम दिया गया है। आप सभी को लोगों को बताना चाहते हैं कि सुब्रा भवन के अंदर आपको 24 घंटे चाय और बिस्किट की सुविधा दी जाती है। आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर चाय भी ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर स्टाफ रूम भी बनाए गए हैं, जो कर्मचारी श्राइन बोर्ड के हैं उनके लिए भी यहाँ पे रूम की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आम यात्रियों के लिए भी यहाँ पर आराम करने की सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही साथ बाहर भी हम देख सकते हैं यहाँ पर पानी के साफ पानी की व्यवस्था भी सुब्रा भवन के ठीक बराबर में ही की गई है। तो यदि आप आ रहे हैं तो एक बार यहाँ का चाय पानी भी जरूर ग्रहण करें। चलिए इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि इस वीडियो के अंदर कई महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। किसी भी प्रकार से आपको वीडियो बीच में नहीं छोड़नी है। चलिए चलते हैं बाणगंगा पर। तो यात्रा करते करते हम आ गए हैं अपने पहले पड़ाव पर, बाणगंगा पर, और देखते हैं बाणगंगा का ये गीता मंदिर के सामने वाला बातिंग घाट है। इससे पहले ही प्राचीन बाणगंगा पड़ा जो हमने आपको दिखाया। कुछ इसी प्रकार से अब इसके अंदर जाएंगे, माता रानी से जल के छींटे हम लेंगे क्योंकि ठंड ज़्यादा है। अभी हम नहा धोकर निकले हुए हैं, ऊपर जाकर भी हमें नहाना है। तो अभी चलते हैं, आपको बाणगंगा के दृश्य दिखाते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं अभी के भी बाणगंगा को देखकर जय माँ गंगा मैया लिख देना, साथ ही साथ लाइक भी करते रहना। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। चलिए देखिए बाणगंगा में आ गए हैं, और ये देखिए ये बाणगंगा में आप क्या धो रहे हैं पहले बताओ, ये क्या चीज़ है? यहाँ पे सब नहा रहे हैं, जो आगे नहा रहा है वहाँ पे भी लोग नहा रहे हैं, ये सब पानी वहाँ पे जा रहा है। ये गलत बात है। अब देखो यहाँ पे साबुन भी इस्तेमाल कर रहे हो, आप इसे धो रहे हो। नहीं, अब आपने अपनी सफाई कर ली, आगे ये सारा पानी वहाँ पर जा रहा है लोगों के पास। माफी मांगो सभी से पहले वीडियो के अंदर, बोलो आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। बोलो जय माता दी। जय माता दी। और आगे से धोगे ऐसे कच्चे बाणगंगा के अंदर, माफी मांगो माता रानी से। ये शैम्पू भी कुछ इस प्रकार यहाँ पड़े हुए हैं, ये जो पूरा वाइट किया हुआ है सारा एकदम। यहाँ पे साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उधर वो अपने कच्चे धो रहे हैं वहाँ पर जाकर। तो ये सब चीज़ें गलत है। वो देखो किस प्रकार से यहाँ पे स्नान हो रहा है। पॉइंट पर आ गए हैं। बाणगंगा पॉइंट के बारे में भी आपको बताए थे, जैसे कि हम हमेशा आपको बताते रहते हैं। यही वो पॉइंट है जहाँ पे माता रानी ने अपने तरकस से तीर निकाला और यहाँ पर इस तीर को चलाया, जिससे कि यहाँ पर ये गंगा प्रवाहित हुई। अब इसके अंदर सभी लोग नहाते हैं और आगे की ओर अपनी यात्रा को जारी रखते हैं, अपने मन को पवित्र करके, शुद्ध करके इस यात्रा को आगे की शुरू करते हैं। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि माता रानी ने यहाँ पर अपने केसों को भी धोया था, इसलिए इस स्थान को बाल गंगा भी कहा जाता है। साथ ही साथ जो हमारे महावीर बजरंगी जी थे, उनकी भी प्यास को बुझाया गया यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर माता रानी ने तभी ये तीर को चलाया था। तो इस प्रकार से बाणगंगा के पीछे की ये कहानी है। लेकिन आज देखें यहाँ पर क्या हाल क्या हुआ है, पूरा बिल्कुल वाइट यहाँ पर नहाना धोना सब। अगर हम इसको जल को ग्रहण भी नहीं कर सकते इस तरीके से, लेकिन हम छींटे जरूर लगाएंगे। जिन्होंने लोगों ने किया वो गलत किया। आप कभी भी इस प्रकार की हरकतें यहाँ पर आकर नहीं करना। जय माता दी। मत बोले प्यास लगी, मैया ने जतन बताया, मैया ने फिर एक बाण में गंगा को प्रगटाया। प्यास बुझाकर हनुमान ने जय जयकार बुलाया, केश को धोया जहाँ मैया ने बाण गंगा कहलाया। जय हो मैया की माता। तो देखिए बाणगंगा के अंदर आपको महिलाओं के लिए भी स्नान गृह मिल जाता है। लेडीज बाथिंग घाट भी इस साइड है, और आगे टॉयलेट्स वगैरह भी है। जो लोगों को नहीं पता वो टॉयलेट्स वगैरह पे सब चीज़ अवेलेबल है, कपड़े बदलने के लिए। मुंडन सोप भी आप पीछे देख रहे हैं, पर यहाँ पर किसी की कटिंग चल रही है, आप देख सकते हैं आगे। तो ये भी गलत है, मुंडन सोप है ये केवल बच्चों के मुंडन के लिए। अंदर यहाँ पर ये चीज़ हमें देखिए, श्राइन बोर्ड तक हम इस बात को भी पहुँचाएंगे, सारी कमियाँ निकाल कर आगे पहुँचाते रहेंगे। अंदर कटिंग चल रही है, यहाँ पर मुंडन नहीं हो रहा है। जय माता दी। हम चलेंगे अपने अगले पॉइंट चरण पादुका की तरफ।
बाणगंगा से चरण पादुका की ओर जब हम बढ़ते हैं तो बीच में मिल जाता है इच्छापूर्ण मंदिर। सन 2007 में इसको बनाकर तैयार यहाँ पर कर दिया गया था और यहाँ पर काफी सुंदर सुंदर मूर्ति इच्छापूर्ण मंदिर के अंदर देखी जा सकती है। चलिए इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं और 1 या 2 मोड़ के बाद ही हम पहुंच जाते हैं चरण पादुका पर। मैया चरण चिन्ह को छोड़ के अंदर गई गुफा में, चरण पादुका स्थान वही जहाँ चरण पड़े मैया के। इन चरणों के दर्शन करके मन की मुरादें पाए, किस्मत चमकाए, माँ की शरण में हम आए। चलिए जी हम चलते चलते आ गए हैं चरण पादुका पर। यहाँ का दूसरा पड़ाव बाणगंगा से हम चले थे। सुमित जी और हमारे साथ प्रमोद जी। और चरण पादुका के बारे में यही कहानी है कि जब माता वैष्णो देवी आगे की ओर चल रही थी, पीछे भैरवनाथ जी उनका पीछा कर रहे थे, तब यहाँ पर रुककर माता रानी ने पीछे मुड़कर देखा था और यहीं पर माता रानी के पद चिन्ह चिन्हित हो गए थे, जो आज भी इस मंदिर के अंदर आपको भी दिखाते हैं, अंदर भी ले जाकर और आगे की यात्रा में शामिल लेना सभी। क्यों जी प्रमोद जी, यहाँ तक की यात्रा कैसी रही? बहुत बढ़िया, मजा आया? बिल्कुल। और किसी प्रकार की कोई मौसम की कोई परेशानी? बहुत बढ़िया मौसम है। धूप ही नहीं कर ली है, जैकेट वैकेट के अंदर तो परेशानी हो रही है वैसे, पर उतार भी नहीं सकते, उतारेंगे तो सर्दी करेंगे। आप बताइए। लगा मौसम ही ठीक है और ऐसा ही जैसा हमारे नॉर्मली दिल्ली में होता है। गर्मी लग रही है अभी भी हमें, मैं जैकेट में हूँ फिर भी गर्म कपड़े मैंने कैरी कर रखे हैं, फिर भी नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को किसी भी तरीके से। अभी तक यात्रा बहुत अच्छी हो रही है और माता रानी इस यात्रा को बहुत ही सुगम कराएगी। और आप भी अगर जैकेट पहन के नीचे से आ रहे हो ना, तो बीच रास्ते में जैकेट उतारना मत, पसीने में भीगते हुए जाना, नहीं तो जैकेट पहन कर ही मत आना नीचे से। ऊपर आपको ठंड लगेगी, तो ठंडा गर्म इस प्रकार से रहने वाला है, तो ध्यान जरूर रखें। तो अभी जो आप दृश्य देख पा रहे हैं यही है माता रानी की चरण पादुकाएं और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी और सुंदर मूर्ति माता रानी की जो पीतल मेटल से यहाँ पर बनाई गई है, रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर 9 देवियों की मूर्तियाँ, साथ ही साथ बजरंग बली और शुरुआत के अंदर ही गणेश जी की मूर्ति हम देख पाते हैं। इसके अलावा आगे की ओर हमें माँ काली और साथ ही साथ भगवान महादेव की मूर्ति भी यहाँ पर शामिल है। ये कहानी है पर्वतों की, है वो मंदिर जहाँ रोशनी, त्रिकूट की गुफाओं में माँ वैष्णो की संगिनी। कटरा से शुरू करे अब की ये राह, श्रद्धा की वो आग जो जलाए हर एक चाह। यक्षोम लाया चिंगारी, अब बढ़ेगी ये ज्वाला, माँ का नाम गुंजे जैसे शेर की हो दहाड़ा। यूट्यूब पर वाइब दिलों को जोड़े भाई, माँ की भक्ति के साथ एटीट्यूड भी भारी। जय माता दी ये गूंजे हर तरफ, यक्षोम माँ का शेर ना छोड़े कोई कसर। हिप हॉप के बीट पे माँ की जय बोल, आस्था और एटीट्यूड यही है अपना गोल। चढ़ते पर्वत न थकते पैर, माँ की शक्ति जैसे शेर का शौर्य। कटरा की हवाओं में धूप महके प्यारी, हर भक्त के दिल में बसती माँ वैष्णो भारी। यक्षों का वाइब यूट्यूब पे बवाल, भक्ति और स्वैग का यहाँ चलता धमाल। जो भी आए माँ की राहों में डूबे, शेर की सवारी पे डर सबका छूटे। रे माता दी ये गूंजे हर तरफ, यक्षों माँ का शेर ना छोड़े कोई कसर। हिप हॉप के बीट पे माँ की जय बोल, आस्था और एटीट्यूड यही है अपना गोल। तो चरण पादुका से थोड़ी आगे चलकर हम पहुंच जाते हैं इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट को हम कहते हैं यक्षोम पॉइंट। जी हाँ, ये हमारा ही एक पॉइंट है जहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए सभी श्रद्धालु यहाँ पर आकर एक अपना फोटो क्लिक कराते हैं और हमारे पास भेजते हैं, जिसको अपनी डेली वीडियो के अंदर पोस्ट भी करते हैं। साथ ही साथ अन्य सोशल मीडियाज पर भी यक्षोम के हम इसको पोस्ट करते हैं। और आप भी यहाँ पर आ रहे हैं तो आप भी अपने फोटो यहाँ पर क्लिक कराकर हमें जरूर भेजें। माँ का शेर है हमेशा तैयार, यक्षो लाया वो वाइब जो न किसी ने देखी। वैष्णो देवी की शक्ति यहाँ दिलों में है बसी, माँ की कृपा से बड़े ये चैनल की आवाज। हर भक्त कहे जय माता दी हर बार, जय माता दी ये गूंजे हर तरफ। यक्षो माँ का शेर ना छोड़े कोई कसर, हिप हॉप के बीट पे माँ की जय बोल, आस्था और एटीट्यूड यही है अपना गोल। जय माता दी ये गूंजे हर तरफ, यक्षो माँ का शेर ना छोड़े कोई कसर। बाणगंगा और चरण पादुका के बाद यात्रा करते हुए हम यक्षोम पॉइंट से होते हुए पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ के इस पॉइंट पर, जहां पर आपको 2 रास्ते दिखते हैं, एक सामने वाला हिमकोटी मार्ग और एक ये वाला साजी छत से जाते हुए भवन तक का मार्ग। अब हमें पहले जाना था अर्धकुंवारी और उसके बाद बैटरी कार से भवन।
अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर रह गए हैं अर्धकुंवारी पर, और कुछ घोड़े वाले मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। हाँ जी, जय माता की। आप बताइए, ये रोपवे का क्या चक्कर चल रहा है, हड़ताल वड़ताल का क्या मतलब, इसके पीछे क्या परेशानी रहती है आपको? परेशानी इसकी यही है, गरीब की रोजी रोटी मारी जाएगी, तो इसको सबका बाल बच्चा पल रहा है, गरीब लोग हैं। नहीं, जैसे कई लोग ये भी बोल रहे थे कि वो दिन दिन में चलेगा, रात के टाइम घोड़े चलेंगे, और बैटरी कार वाले तो भैया जो वो ऐसे बैटरी ही कार है, वाले वो जब ये बन गया तो वो ऐसे ही है, ये नहीं, ये कट हो सीईओ साहब जाएगा। ये भी कह रहे थे, अंशुल गर्ग जी, के इससे अभी जैसे ट्रेन व्रेन चल रही है कश्मीर वाली, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ेगा, ये सब वो तो फर्क पड़ रहा है सर। हाँ, लेकिन वो रोपवे के लिए फर्क पड़ेगा साहब। नहीं तभी आप यही चाहते हो कि मतलब किसी भी तरीके से ये बिल्कुल रोपवे नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। पर जो बूढ़े लोग हैं या वैसे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे फिर, जिनको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी चलते हुए, या घोड़े पे नहीं बैठ सकते उन लोगों के लिए? भाई जी वो बात है, ये ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये बुजुर्गों के लिए बन रहा है, ये ऐसे है, ये वैसे नहीं, वो सब फिर ऐसे है। ये पहले बैटरी कार लगाई थी, इसमें भी ऐसे ही बोल रहे थे। उसके लिए भी बोलते थे हैंडीकैप ही जाएंगे खाली, मतलब तो आम पब्लिक जा रही है उसमें। मतलब अगर केवल बुड्ढों के लिए, विकलांगों के लिए तो फिर फर्क नहीं पड़ता फिर आपको। कोई फर्क अभी नहीं सबके लिए तो हाँ जी, लगता है कि यहाँ सब इस तरीके से जाएंगे, पिकनिक स्पॉट भी बन जाएगा, तो इसीलिए ये सब। तो इनका कहना यही है कि अगर केवल वृद्ध लोगों के लिए या विकलांगों के लिए होता तो ये बेस्ट था, पर सभी लोग इसके अंदर एक पिकनिक स्पॉट की तरह इसको बना देंगे, और जो महत्वपूर्ण इसके रास्ते हैं, बाणगंगा, चरण पादुका, वो उसमें कवर नहीं होगा, तो रास्ता जो है पीछे ताराकोट से ही रहेगा। इसी वजह से इनका थोड़ा व्यापार का भी फर्क पड़ेगा। बाकी ये जो चीज़ें हैं रास्ते की, वो इसके अंदर मैन ये बता ही रहे हैं। जय माता दी, आगे चलते हैं अर्धकुंवारी पर। तो अर्धकुंवारी पर भी एक चेक पोस्ट है, पर अंदर कोई भी नहीं है, ना ही चेकिंग हो रही है। चलिए जी, अर्धकुंवारी पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे निकलते हैं। क्यों जी प्रमोद जी, मजा आ रहा है चलते हुए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सांस तो नहीं चढ़ा? बिल्कुल भी नहीं जी। थोड़ा थोड़ा चढ़ा है। चलिए जी, चलते हैं, अर्धकुंवारी के नज़ारे दिखाते हैं आपको, बढ़िया बढ़िया। चलिए जी, अर्धकुंवारी पे आ गए। एक हेल्थ ATM भी दिखा देंगे आपको, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ सेंटर यहाँ पर बना हुआ है जी, डिस्पेंसरी भी इसे कह सकते हैं। किसी को चलने में थकान हो रही है, या फिर सांस फूल रहा है, या किसी प्रकार का कोई भी हार्ट से रिलेटेड, या फिर खांसी जुकाम वगैरह, सर्दी का अगर मौसम है तो हो जाता है, यहाँ पर अर्धकुंवारी पर भी एक डिस्पेंसरी अवेलेबल है। अच्छा, कि ये देखेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। क्या बन रहा है जी यहाँ पर? होटल, प्राइवेट होटल, प्राइवेट होटल बन रहा है जी अर्धकुंवारी। पहली बार मैं देख रहा हूँ एक और होटल यहाँ पर प्राइवेटली बन रहा है, मतलब श्राइन बोर्ड की तरफ से रही है। अब ये जगह किसने दी है यहाँ पर, ये हमें नहीं पता, श्राइन बोर्ड ने अथॉरिटी इनको दी है या किसने दी है, इसको देखेंगे आगे आने वाले दिनों में क्या बनता है यहाँ पर। जय माता दी। तो ठीक है, अर्धकुंवारी से जैसे आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं, यहाँ पर हमें सबसे पहले मिल जाता है डोनेशन एंड आरती स्लिप काउंटर। आरती स्लिप यहाँ पर दिख रहा है @ 300 रुपीज़, 300 रुपये के अंदर यहाँ पर आरती का स्लिप आपको मिल जाता है। मॉर्निंग की आरती हो, इवनिंग की आरती हो, उसका आप टोकन यहाँ से ऑफलाइन भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑफिस बुकिंग और हवन पूजन, ये सब टाइमिंग भी लिखी हुई है, इसको हम दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट में आप ले सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर अभी कुछ इस प्रकार से ऊपर कवर किया गया है। ग्रुप नंबर चल रहा है 290, आगे हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से वहाँ पर आपको ग्रुप टोकन नंबर लेना है, जैसे कि रोज़ आपको वीडियोस में बताते रहते हैं। उसमें हम देखेंगे कितना वेटिंग टाइम, कितने आवर्स का वेटिंग टाइम चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। पहाड़ को की माँ की कहानी, यक्षों के साथ पड़े ये रवानी, वैष्णो माँ की शक्ति कभी ना रुकेगी। तो चलिए जी, अर्धकुंवारी पर पहुंचने के बाद हम सबसे पहले ऊपर चढ़कर काउंटर नंबर 2 से ले लेते हैं अपना ग्रुप टोकन नंबर। तो चलेंगे और देखेंगे कितना लाइन वहां पर लगा हुआ है और कितना वेटिंग टाइम हमें मिलता है गर्भजून गुफा में प्रवेश करने के लिए। यहाँ पर पहुंचकर हमने देखा कि यहाँ पर 8 से 10 लोग ही लाइन में लगे हुए हैं, और एक व्यक्ति यहाँ पर बिना किसी RFID कार्ड या फिर अन्य आधार कार्ड को दिखाए ही 5 से 10 लोगों तक की स्लिप आराम से ले रहे हैं। तो 12 घंटे का वेटिंग टाइम चल रहा है सुमित जी? जी भैया, जैसे कि देख पा रहे हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम वापस करके आएंगे तो हमें मोस्टली बहुत जल्दी फ्री होके हम दर्शन, हमें अर्धकुंवारी में दर्शन हो जाएगी माता रानी चाह तो। चलिए जी, हमने यहाँ से स्लिप ले लिया है, 12 घंटे का स्लिप ये हुआ है इसके अंदर। ये आंटी जी हमारे सामने आ गई हमारे बीच में। चलिए जी, जय माता दी आपको भी। जय माता दी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आए हुए? अरे बहुत जने हैं। बहुत लोग हो आप? कहाँ से आए हैं आप? खटोला, लखनऊ जिला। लखनऊ से आए हो? अभी आगे की यात्रा कर रहे हो या अभी अभी यहीं तक पहुंचे हो? नहीं, अब वापस आ रहे हो? 4 लोग हो, 4 दिन हो चुके। अच्छा, आपको 4 दिन यहीं पर हो गए? अच्छा, अर्धकुंवारी पर रुके हो यहीं पर 4 दिन से? हाँ, ऐसे क्यों, इतने दिन क्यों रुके? अब भैया स्वतंत्र तीर्थ करते करते सियान
अच्छा अच्छा, चलो ये बढ़िया है, अच्छी बात है। यहाँ पर कैसा दर्शन हो गए ऊपर वाले? हाँ। अच्छे हुए दर्शन? हाँ। पुरानी गुफा मिली नई वाली? मिली मिली पुरानी वाली हाँ, गुफा? सब। चलो बढ़िया है जी। हाँ, हैं? रात के टाइम? राजपुर रात के टाइम चलो जी, इनके दर्शन हो गए थे। फिलहाल तो अभी मैं अर्धकुंवारी पर था, बीच में आ गई थी, आंटी से बात भी हो गई। तो कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं। धूप अभी फिलहाल दिख रही है हल्की हल्की, और देख सकते हैं सामने ही यहाँ पर ही गर्भजून गुफा है। जब इधर से लाइन लगती है, वहाँ से लाइन जाते हुए हम अंदर की तरफ पहुँचते हैं और इस साइड से हम बाहर की तरफ आ जाते हैं। फिलहाल यही वो जगह है जहाँ पे माता रानी ने 9 महीने तक तपस्या की थी। वो गर्भजून गुफा इसी जगह पर ही स्थित है और आज भी यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं, माता रानी की इस गुफा के अंदर प्रवेश भी करते हैं। कुछ मिथ भी हैं इसके लिए, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि इसमें एक ही बार दर्शन करने चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। आप जब भी यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन कीजिए, अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल यहाँ पे आइए, ज़रूर आइए, क्योंकि वह जगह जहाँ पे माता रानी ने 9 महीने तपस्या की हो, उसको छोड़कर आप आगे कैसे जाएंगे। चलिए फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं। पर्ची हमने ले लिए, 12 घंटे का मेरी टाइम है, कल आकर हम इसमें प्रवेश करेंगे। अभी निकलते हैं हम आगे माता रानी के दर्शनों के लिए। जय माता दी। हाँ तो चलिए अर्धकुंवारी से चलते हैं माता रानी के भवन की ओर। हेमकोटी से जाएंगे, ये टनल आप सामने देख रहे हैं, वे टू भवन। यहीं से निकलेंगे सीधा बैटरी कार के लिए। बैटरी कार की हमारी बुकिंग है, अब चलते हैं सीधा बैटरी कार की बुकिंग के लिए। जय माता दी। दरबार की जय, अर्धकुंवारी माता जय, गर्भजून गुफा की जय। देखो पहले आंटी इतनी अच्छे अच्छे बोलती थी पहले टाइम में, अब कोई बोल ही नहीं रहे। अब बोलो, अब बोलो। बोलो आंटी। बोल साचे दरबार की जय। चलिए जी, जय माता दी। अभी हम बैटरी कार के काउंटर पर पहुंचे थे। हमारा 3:30 बजे का बैटरी कार है और अभी हमारे साथ 2 साथी मिले हैं। जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम जयेंद्र कुमार हुआ। जी जयेंद्र जी, जय माता दी। सबसे पहले जय माता आपको, दी, जय माता दी। और आपका नाम क्या है जी? वीरेंद्र है। वीरेंद्र जी, देखिए दोनों हैं यक्षोम पे हमेशा जुड़े रहते हैं, लाइव के अंदर भी और हमारे वीडियोस के साथ भी प्राचीन गुफा के दर्शन करते हुए आ रहे हैं। जी सबसे पहले बताइए। पहला विजिट है ये। जी देखिए, पहली विजिट के अंदर ही कैसे एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपने जैसे बोला था, जिस टाइम पे बोला था, मैंने कोशिश किया उसी टाइम पे घुसने का, और मेरा 3 नंबर गेट से ही हो गया। 3 नंबर गेट मतलब 3 स्काई नंबर बॉक्स से आपका हाँ, नंबर आ स्काई गया। बॉक्स कितने से बजे हो आप गया। लाइन में लगे? हम लोग आपने बोला था कि कुछ देर पहले, बट आपसे आपके बोलने के टाइम से 10 मिनट लेट के लगे थे। अच्छा, पर हो गए थे 10:40 में हम लोग लग गए थे। चलो लाइन ठीक में। है, फिर भी 10:40 में लग गए मतलब थे। उसमें आराम से आपके दर्शन हुए। हाँ, कितना आराम टाइम से। लगा दर्शन होने में? करीब 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटा। 1.5 1.5 घंटे में देखियो ये आगे स्काई वॉक से लेकर और प्राचीन गुफा तक के दर्शन कर लिए। अरे सर, आपके YouTube चैनल से ही इतना इन्फॉर्मेशन मिला, उसके कारण हम लोग मतलब बहुत इजी, क्योंकि ये मेरा पहला विजिट था और आपका वीडियो पहली विजिट में एक चीज और मैं देख रहा हूँ, देखो प्राचीन गुफा से भी दर्शन हो गए, साथ ही साथ ये ऊपर पटका भी देख रहे हैं, यानी कि अटका आरती में भी। अटका आरती में बैठ गए थे हम कौन सी? लोग, मॉर्निंग वाली फ्री अटका आरती ली थी आपने? फ्री वाली कैसे आपने जी। जैसे बताया तो वैसे ही हम लोग लाइन में लगे थे, जी। और जैसे ही स्टिक बंद किया फिर हम लोग लाइन में घुस जी। गए, और हम लोग 10 के अंदर ही थे ना भैया, 10 के अंदर ही थे, 4 से 5 के अंदर मतलब ही आगे थे। प्राचीन गुफा के हाँ, सामने बैठे थे? नहीं, हाँ वो नहीं बैठे, तो हम लोग पीछे थे, लाल प्रांगण में? नहीं अच्छा, गुफा के सामने, समझ गुफा गया। के हाँ, सामने गुफा के मतलब सामने। पीछे थे। आप शुरू के 10 लोगों में ही थे? हाँ बिल्कुल। फिर आप आगे थे। देखिए इनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस पहली बार के अंदर ही, और सब कुछ अच्छे तरीके से करके आए। जयकारा माँ शेरा वाली, बोल साचे दरबार की जय। तो हमारा बैटरी कार का टोकन था 3:30 बजे का, लेकिन हम यहाँ पर 1 बजे से पहले ही पहुँच गए थे। हमने यहाँ पे ट्राई किया कि क्या हमें पहले ही इसको भेज दिया जाएगा या हमें पहले स्लॉट्स के अंदर मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल भी हमें मौका नहीं दिया और हमारा 3:30 बजे का स्लॉट था, तो 3:30 बजे ही हमें इजाज़त दी गई कि हम यहाँ पर बैटरी कार की अपनी स्लिप ले पाएँ। चलिए, बैटरी कार का स्लॉट हमें मिल गया है। 6 नंबर हमारा बैटरी कार है। अभी हम चलेंगे सुमित जी के साथ, दोनों स्लिप के अंदर 6 नंबर मिल गए। अभी चलते हैं सीधा भवन पर। 450 रुपये का टोकन होता है, इसके बारे में विस्तार से भी बता देंगे। जय माता दी। जय माता दी। चलिए। कराम शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय तो बोल दो। चलिए, जब बैटरी कार के बारे में विस्तार से बता देते हैं। इसका बुकिंग लगभग 2 महीने पहले पड़ने वाले महीने की पहली तारीख को सुबह 10 बजे शुरू हो जाती है। चाहे आपको हेलीकॉप्टर का बुकिंग करना हो या बैटरी कार का बुकिंग करना हो। जब हम अर्धकुंवारी से भवन की ओर जाते हैं तो बैटरी कार का किराया 450 रुपये होता है, और जब हम
वापस यानी कि भवन से अर्धकुंवारी की ओर आते हैं तो इसका किराया कम यानी कि 300 रुपये ही होता है। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी ऑन द स्पॉट जाकर बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि अगर आपको बैटरी कार चाहिए तो आप इसका टिकट ऑनलाइन पहले ही बुक करके जाएं, ताकि आपको किसी प्रकार से वहां पर कोई भी परेशानी ना हो और आपके पास पहले से एक कंफर्मेशन हो कि आपका बैटरी कार बिल्कुल कंफर्म है और आपको बैटरी कार से ही जाना है। क्योंकि कई बार हम ऑफलाइन के अंदर जब ट्राई करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है और इंतजार करने के बाद भी कई बार हमें पता चलता है कि स्लॉट्स उसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप बैटरी कार का ऑनलाइन टिकट ही हमेशा लें। को जोड़ो माँ की महिमा देखो, कतरा के मंदिर में सबकी दुआओं को भेदो। ना कोई डर ना कोई हार, माँ का शेर है हमेशा तैयार। रक्षो लाया वो वाइब जो ना किसी ने देखी, वैष्णो देवी की शक्ति यहाँ दिलों में है बसी। माँ की कृपा से बड़े ये चैनल की आवाज हर भक्त कहे जय माता दी हर बार, जय माता दी। चले जी, बैटरी कार से उतर गए हम और पहुंच गए हैं पार्वती भवन, माता रानी के भवन के बिल्कुल करीब आ गए हैं। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ इसके अंदर जो ये वाला काम चल रहा है, ये नीचे हम देख सकते हैं बैटरी कार का स्टैंड बनेगा यहाँ पर और साथ ही साथ वेटिंग हॉल भी बन सकता है जो यात्री यहाँ पर बैटरी कार के लिए आते हैं। अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है बिल्कुल पार्वती भवन के सामने। दूसरा कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं आपको, ये वाला साथ में यहाँ पर जो पार्वती के भवन के साथ, इसके अलावा न्यू वैष्णवी भवन का जो है साथ साथ एस्केलेटर का काम वो भी आगे यहाँ पर जारी है। सभी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे, नए नए कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से। किस चीज़ का काम चल रहा है इसका बैटरी कार के स्टैंड का, ऑटो स्टैंड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखिए बता रहे हैं ऑटो स्टैंड का भी काम चल रहा है यहाँ पर। तो माता रानी के भवन पर हम पहुंच चुके थे, लेकिन हमने माता रानी के भवन से हर्षेड भवन पर जाना था जहां पे हमारा रूम बुक था। रास्ते में हमने देखा जब हम हर्ष की तरफ जा रहे थे तो एक व्यक्ति जो श्राइन बोर्ड के एक भोजनालय के अंदर ही काम कर रहा था, वहां पर वो सिगरेट पीता हुआ हमने देखा। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं है इन लोगों को, सिगरेट बीड़ी तंबाकू सब वहां पर जारी है। इस वीडियो के अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस शख्स को किस प्रकार से बड़ा फ्री होकर ये श्राइन बोर्ड के ही कॉफी एंड स्नैक्स पॉइंट्स के बाहर सिगरेट पी रहा है। तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। सामने है माता रानी का भवन और हम हैं यहाँ पर, ये है हमारा रूम हर्षेड भवन पर, रूम नंबर 2। और अंदर चल के देखते हैं रूम की क्या क्या खासियत है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर एक हीटर एक हमेशा लगा रहता है हर्षेड भवन पे, लेकिन इसका जो हीट है ना उतना ज्यादा नहीं रहता, बिल्कुल नाम मात्र के लिए। चलिए हीटर देखने के बाद अब चलते हैं आगे। 2 हमें चेयर मिल जाती है यहाँ पर और काफी अच्छी क्वालिटी का है, रेक्सीन यूज किया है क्योंकि लेदर यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। इसके अलावा आपको जगह जगह चार्जिंग प्लग मिल जाते हैं। चेकआउट टाइम हर जगह यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 बजे, ताकि याद रहे। और प्रमोद जी भी तैयारी कर रहे हैं चलने की, क्यों प्रमोद जी? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमने भी प्रसाद के लिए घर से लेके आए हैं। हाँ, पंचमेवा है, अरे वाह, वहां से प्रसाद लेंगे। जय माता दी। और जय माता दी। सुमित जी गायब हो गए, चलिए टॉयलेट की तरफ चलते हैं। सुमित जी कहाँ पर है? अरे आप टॉयलेट में थे। जय माता दी, जय माता दी। बताइए, चलो वॉशरूम के बारे में बात चल रही है, आपसे पूछ लेते हैं। फिलहाल तो बिल्कुल काफी लंबा चौड़ा है और साफ सुथरा भी है। एक साफ करने के लिए वाइपर भी दिया हुआ है, एक बकेट है और साथ में एक गीजर है और 25 लीटर के आसपास का एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। तो सभी कुछ इसके अंदर ठीक ठाक है। शॉवर भी है। एक्स्ट्रा अगर आपके साथ कोई है तो एक ही मैट्रिसेस यहाँ पर दे देते हैं। एक टेबल है एक्स्ट्रा, पानी की एक जग है, 2 ग्लासेस हैं और देखिए एक गद्दा नहीं है यहाँ पर, उसके अलावा भी है। इसके अलावा देखिए एक्स्ट्रा के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंबल यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। एक घड़ी है जो इसमें लेटी हुई है, टाइम भी इसमें नहीं चल रहा है। चलिए इसको करते हैं बंद, अब दिखाते हैं नजारा। और इसको देखते हैं, जो सबसे अच्छा व्यू है हर्षेड भवन पे कोई आता है या गौरी भवन पे या वैष्णवी भवन पे, इस नजारे के लिए आता है। एक अच्छी खासी बालकनी यहाँ पर मिल जाती है हमें और मिल जाते हैं माता रानी के दर्शन। जो सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है यहाँ की वो है यही दर्शन माता रानी के। और
दिन हो रात हो जब मर्जी मन करे अपने आकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफी सुंदर दृश्य हैं आगे। तो फरवरी की यात्रा हमारी चल रही थी और हमारी टैगलाइन ना हो ऐसा कैसा सकता। तो यकसोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। तो वो कहते हैं कि माता वैष्णो देवी के भवन की मौसम की जानकारी कोई नहीं दे सकता। यकसोम से जुड़िए, आपको यहां पर मौसम की भी सटीक जानकारी मिलती है। इतने लोग यहां पर आते हैं और पूरी तरीके से उनको एक सटीक जानकारी यकसोम पर ही प्रोवाइड कराई जाती है। तो ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा मत सुनिए। वो ये भी कह सकते हैं माता रानी का दरबार है। अभी देखिए उजाला है, थोड़ी देर बाद अंधेरा भी हो जाएगा। तो देखिए कई यात्रा हमारे साथ सुमित जी कर चुके हैं, एक और यात्रा में हमारे साथ शामिल हैं। हमारा प्लान ये भी था कि हम जब कश्मीर वाली ट्रेन चलेंगे तो आएंगे, लेकिन उसके लिए माता रानी की प्राचीन गुफा को कैसे छोड़ देंगे। नहीं भैया, देखिए माता रानी का बुलावा था, आज आ गए हम। और काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था, अब जाएंगे कब जाएंगे कैसे जाएंगे। सडनली माता रानी का बुलावा आया और हम यहाँ पे ट्रेन पकड़ के सीधा आ गए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कश्मीर अपनी जगह है, वहाँ तो हम जब मर्जी चले जाएंगे, लेकिन अभी हमें प्राचीन गुफा से दर्शन करने। माता रानी हर बार प्राचीन गुफा से दर्शन करती है। सुमित जी का कहना है कि मैंने एक बार भी प्राचीन गुफा से दर्शन नहीं किए, तो आज इनकी बारी है। माता रानी ने इनको बुलाया स्पेशल कि आइए मैं प्राचीन गुफा से आज आपको दर्शन देती हूँ रात को। क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे बहुत मन पे थी कि मैं प्राचीन गुफा से दर्शन करूँ। काफ़ी टाइम से, लास्ट टाइम भी मेरा डिले हो गया, नहीं जा पाया मैं। तो मैं तो चाहूँगा माता रानी ने मुझे बुलाया है तो प्राचीन गुफा से दर्शन करवा देते। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जी देखते हैं आज हमारे प्राचीन गुफा से माता रानी कितने बजे दर्शन देती है, और ये सभी चीज़ हम आपको बताएंगे जैसे हमारे दर्शन हो जाते हैं। त्रिकुटा पर्वत पर माता का वास, भक्तों की हर प्रार्थना हो पूरी खास। यक्षोम के गीतों से गूंजे हर और प्राचीन गुफा में बसी है माता जोर। एक चम्मच हो गया। खाओ। इसके बाद हमने देखा कि रात को 10 बजते ही जितने भी श्रद्धालु स्काई वॉक में लाइन में लगे हुए थे, धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है और ये सभी लोग बिल्कुल सट कर आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। हमने आव देखना ताव अपना सभी सामान रखा लॉकर के अंदर और सीधा 5 नंबर गेट से एंट्री हमने कर ली। और उसके बाद हमें दर्शन हुए माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा से। जी हाँ, हर बार की तरह में एक बार फिर से प्राचीन गुफा से दर्शन प्राप्त हुए। सोमवार का दिन था, माता रानी को सफेद चोले से सजाया गया था। माता महालक्ष्मी, माता महा सरस्वती और माता महालक्ष्मी की तीनों पिंडियां बहुत ही ज्यादा सौम्य लग रही थी और काफी ज्यादा आनंद हमें प्राचीन गुफा से प्रवेश करके माता रानी के दर्शन करने में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आगे भी माता रानी हमें यूं ही प्राचीन गुफा से दर्शन देते रहना। चलिए जी, एक बार फिर से माता रानी ने प्राचीन गुफा से दर्शन हमें दे दिए और काफ़ी अच्छा नज़ारा था अंदर। हमें पूरा भरोसा था कि इस बार भी हर साल की तरह प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर करेंगे, और कुछ ऐसा ही हुआ। आज हमने लगभग सभी को बताया कि 10:30 बजे के आसपास प्राचीन गुफा के दर्शन होते हैं, लेकिन हमने देखा कि 10 बजे के आसपास यहाँ पर लाइन रोक दी गई थी। अभी भी देख सकते हैं लाइन रुकी हुई है, अभी भी यहाँ पर प्राचीन गुफा के दर्शन चल रहे हैं। फिलहाल 11:15 बजे का समय हो रहा है और अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं लाइन रोकी हुई है। स्लॉट्स के अंदर ही लोगों को आगे की ओर भेजा जा रहा है। लगभग 35-40 इस प्रकार के स्लॉट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और देखेंगे हमारे साथी जो दोनों, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछली बार विजय द्वार जी को कि उनको 10 साल से दर्शन नहीं हुए थे, इस साल भी कई सालों से आए हमारे सुमित सेठ जी, उन्होंने भी पहली बार दर्शन किए। हाँ जी, चलिए जी, प्राचीन गुफा के दर्शन कर लिए जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया था। और अभी सोने का टाइम है, सुबह उठेंगे एक बार फिर से 3 बजे के आसपास, और क्या करेंगे, जय माता की और गुड नाइट। गुड नाइट। और सुबह हम कोशिश करेंगे पूरी कि अटका आरती के अंदर बैठें और आरती को ग्रैंड करेंगे पहले जैसे हमने किया था। और कल मंगलवार भी है, हो सकता है हमें चुन्नी भी मिले माता रानी की। तो देखते हैं कितना सफ़र रहेगा हमारा माता रानी का। कल सुबह मिलते हैं, जब तक सभी लोगों को जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।
जय माता दी सभी लोगों को जय माता दी। एक बार फिर से हमने फरवरी की इस यात्रा को किया था और 10 तारीख को हमारी यात्रा ये थी। ऐसा कोई खास प्लान नहीं था, लेकिन माता रानी ने एकदम हमें बुलाया और तीनों को एक साथ, और इतनी जल्दी बुलाने पर भी हमारा अरेंजमेंट ऐसा हुआ कि बैटरी कार की बुकिंग प्लस ये रूम की बुकिंग भी बड़े आराम से हमारी हो गई थी। और उसके साथ साथ कल हमने प्राचीन गुफा से दर्शन भी कर लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर साल प्राचीन गुफा से मैं दर्शन जरूर करता हूँ, और पहली बार सुमित जी ने दर्शन किए प्राचीन गुफा से और हमारे प्रमोद जी ने भी प्राचीन गुफा से दर्शन किए। बड़ा ही अच्छा लगा। इन दोनों के एक्सपीरियंस भी लेंगे एक अलग वीडियो के अंदर। इसके साथ साथ आज सुबह अटका आरती के अंदर बैठे, मंगलवार का दिन था, तो सभी को माता रानी की चुन्नी भी मिली, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, सुकून मिला कि हम इस प्रकार से आज भी एक बार फिर से फ्री अटका आरती के अंदर बैठे हैं। और जैसे कि हम सभी लोगों को बताते हैं, वही चीज़ एक बार फिर से आप सबको बताएंगे कि अगर आप अटका आरती या फिर किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो यक्षोम से बिल्कुल हमेशा जुड़े रहें। हमारे रोज़ डेली लाइव शो के अंदर भी, साथ ही साथ रोज़ की डेली अपडेटेड वीडियो के अंदर भी हमारे साथ बने रहें। तो सभी भक्तों को जय माता दी। तो जय माता दी। चेकआउट हमने कर लिया है। अभी हम जाएंगे रोप वे से सीधा भैरवनाथ जी के दरबार में और देखेंगे, वहाँ पे जाएंगे, माथा टेकेंगे और इस यात्रा को संपूर्ण करेंगे। तो अभी चलते हैं सीधा पहले रोप वे की साइड में। चलिए, वैष्णवी भवन आपने देखा हुआ है, पीछे दिख रहा है न्यू वैष्णवी भवन यहाँ पर बन रहा है। अभी इसका कम से कम 4 से 5 महीने और लगने वाले हैं। इधर से आगे दिखाओ, कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। अभी इतना आसान नहीं है, काफ़ी समय इसके अंदर भी लगने वाला है। एक और फ्लोर का काम भी ऊपर चल रहा है, इसका भी लेंटर डलेगा और काफ़ी इसमें टाइम अभी लग सकता है। ये देखिए, बिल्कुल वैष्णवी भवन के नीचे सीधा यहाँ पर, और एकदम फ्रंट पड़ेगा इसका भवन के पास। और इसके साथ ही एस्केलेटर बनने जो यहाँ से सीधा ऊपर आएंगे वैष्णवी भवन तक। तो अभी इसका काम जो है काफ़ी ज़्यादा बाकी है, इतनी जल्दी अभी ये पूरा नहीं होने वाला है। की हर खबर बताए, यक्षोम से सब जुड़ते जाए। यक्षोम नंबर 1 चैनल, वैष्णो देवी का अपने हर तन, ओंकार सिंह की आवाज का जादू, भक्तों को दे मकार इशारा। यक्षोम नंबर 1 चैनल, हर पल भक्ति का अनमोल संगम। तो कुछ इस प्रकार चेकआउट करने के बाद हम सीधा चले जाते हैं रोप वे की सहायता से भैरव घाटी की ओर। बिल्कुल। माता रानी जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे ही बोलो जय माता दी, जीवन निकास दी जय माता दी, मुल्ला नहीं लगता जय माता दी। पता नहीं है, नोटिस दिया है, अभी पढ़ा ही नहीं। रोप में रुक गया, क्यों रुका रोप में? वो बोल रहे ना ज़्यादा तेज चोट लगा आवाज़ से सेंसर है वो। चलेगा चलेगा मन में बोलो। हाँ, बहुत ऊपर ले जाएगी। तो आइए दिखाते हैं आपको रोपवे की सहायता से नीचे के बड़े खूबसूरत से नज़ारे। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और एडवाइस हम देना चाहते हैं कि रोपवे के अंदर आप कभी भी जाएं, बिल्कुल भी शोर ना मचाएं, ना ही जयकारे लगाएं। इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं जो ऑटोमेटिकली इसको बीच रास्ते में रोक देते हैं। किसी प्रकार का शोर अगर रोपवे के अंदर होता है तो वो आगे की ओर फिर नहीं बढ़ता है और बीच में ही रुक जाता है। और ये हमने अपनी आंखों से देखा, आपने भी वीडियो के अंदर देखा होगा। तो आपका इस बारे में क्या कथन है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। और वीडियो को एंड तक देखना, अभी काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियां इस वीडियो के अंदर हैं। हम भैरव घाटी पर वीडियो को ख़त्म नहीं करने वाले हैं जी अभी। इसके बाद आपको भंडारे की कई अन्य रोचक बातें हम आपको बताने वाले हैं। कहां पर किस लोकेशन पर हमारा आने वाला भंडारा 11 अप्रैल को होने वाला है।
चलिए के साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि रोपवे के लिए आपको केवल 100 रुपये का शुल्क अदा करना पड़ता है, जिसे आप ऑनलाइन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट या फिर ऑफलाइन भी आप इसका टिकट ले सकते हैं। लेकिन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप इसको ऑनलाइन ही बुक कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको वहाँ पर ना झेलनी पड़े। लगभग 2 से 2.5 मिनट के रोपवे के सफ़र के बाद हम पहुँच जाते हैं बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर के अंदर, और इस प्रकार से हमारी यात्रा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद संपूर्ण मानी जाएगी। तो यदि आप कभी भी यहाँ पर आ रहे हैं, माता वैष्णो देवी के अपने दर्शन कर लिए, तो आप चाहे रोपवे की सहायता से आएँ या पैदल आएँ या घोड़ा पिट्ठू पालकी से आएँ, आपको यहाँ पर आकर बाबा भैरवनाथ के दर्शन जरूर करने हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हैं बहुत ही दुर्लभ दर्शन भैरव घाटी के, जहाँ पे भैरव बाबा का सर हमें नीचे दिख रहा है, चांदी के मुकुट और चांदी के छत्र के साथ, और उनके साथ विराजमान हैं हमारे हनुमान जी, जो इसी मंदिर के अंदर लगातार यहाँ पर रहते हैं। और हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं, अगरबत्ती यहाँ पर चढ़ाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर प्रसाद आदि भी चढ़ाते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों को ये भी सलाह दी जाती है कि यहाँ पर अपना प्रसाद बैग के अंदर ही रखें, अन्यथा आपका प्रसाद आपके घर तक भी नहीं पहुँचेगा और बंदर लंगूर आदि यहाँ से आपका प्रसाद छीनकर आगे की ओर चले जाएंगे। इसके साथ हमने यहाँ पर लंगर के अंदर भी भोजन किया, और इस बार यहाँ पर कड़ी और चावल का भोजन हम सभी को दिया गया, जो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रहण किया। काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट यहाँ का लंगर हमें देखने में लगा, और हम हर बार की तरह एक बार फिर से कड़ी चावल का भंडारा यहाँ से ग्रहण किए। दी जय माता दी, जय बाबा भैरवनाथ। अभी यात्रा हमारी संपूर्ण हो चुकी है, और आज सुबह जब हमने आरती में बैठे थे तो उस समय बारिश चल रही थी, और कुछ लगभग आधा घंटे के लिए बारिश हुई। फिलहाल मौसम जो है अभी थोड़ा क्लाउडी है, लेकिन अभी आगे हो सकता है शाम तक फिर से बारिश हो। दिखाते रहेंगे नीचे कटरा तक का ओके और सफ़र, और मज़ा आ रहा है। लेकिन यात्रा करने में अभी भी हम उतर रहे हैं नीचे तो काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है, काफ़ी मौसम सुहावना लगा हुआ है, और इस रास्ते से तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। जब हम सांझी छत की ओर चलते हैं, रोपवे से हम आए थे लेकिन उतरते हम पैदल ही हैं, इसमें हम वापस रोपवे से नीचे नहीं गए, और इस सुंदर से रास्ते से ही वापस नीचे कटरा की ओर जा रहे हैं। जय माता दी, जय बाबा भैरवनाथ। देख लो कैसे खराब कर दिया। श्रद्धा की वो आग जो जलाए हर एक चाह, यक्षोम लाया चिंगारी अब बढ़ेगी ये ज्वाला, माँ का नाम गुंजे जैसे शेर की हो दहाड़ा। यूट्यूब पर वाइब दिलों को जोड़े भाई, माँ की भक्ति के साथ एटीट्यूड भी भारी। जय माता दी ये गूंजे हर तरफ, यक्षोम माँ का शेर ना छोड़े कोई कसर। हिप हॉप के बीट पे माँ की जय बोल, आस्था और एटीट्यूड यही है अपना गोल। चढ़ते पर्वत न थकते पैर, माँ की शक्ति जैसे शेर का शौर्य। कटरा की हवाओं में वो महके प्यारी, हर भक्त के दिल में बसती माँ वैष्णो भारी। यक्षों का वाइब यूट्यूब पे बवाल, भक्ति और स्वैग का यहाँ चलता धमाल। हम आगे साईं छत पर, और साईं छत हम देख रहे हैं कि वो जो पूरा ग्राउंड था ना, जिसमें यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड भी था, सब हटा दिया। पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोपवे का। तो ये फुटेजेस जो आप देख रहे हैं सांझी छत के फुटेजेस हैं, यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है। और इसके बारे में ये कहा गया था कि जब तक नीचे संघर्ष समिति वालों के साथ बातचीत पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक यहाँ पर कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर सब काम बिल्कुल अच्छे से जारी है। इसके बाद हम चल देते हैं अपना देसी घी का हलवे का प्रसाद खाने के लिए सांझी छत पर बने प्रसाद गृह के अंदर।
क्या खा रहे हो जी? हलवा। साईं छत के बाद हम पहुंच चुके थे हाथी मत्था के मार्ग से नीचे उतर रहे थे और अब हमें जल्दी से नीचे उतरना था क्योंकि भंडारे के लिए भी हमें कई काम करने अभी बाकी थे और जितना हम जल्दी उतर जाते हैं उतना ही ज़्यादा हमें समय मिल जाता है भंडारे के लिए बची हुई कार्यवाही करने के लिए। और लगभग धीरे धीरे उतरते हुए हम पहुंच जाते हैं अर्धकुंवारी के रास्ते में। जी हाँ, अर्धकुंवारी पे उतरने के बाद हमें एक बार फिर से मौका मिल जाता है कि हम गर्भजून गुफा के अंदर प्रवेश करें, लेकिन हमने देखा कि हमें नीचे पहुंचने में थोड़ा देर ना हो जाए, इसलिए हमने अपनी जो ली हुई स्लिप थी वो वहाँ पर उपस्थित कुछ यात्रियों को दे दी, जिससे कि उनको भी माता वैष्णो देवी गर्भजून गुफा के दर्शन हो जाए। और उसके बाद हम वापस यहाँ पर एक बार फिर माथा टेक कर नीचे वापस कटरा की ओर चले जाते हैं। दर्शन कर लें, ये सब वाले नहीं तो नीचे से ऊपर वाले वो और निकल जाएगी, फायदा क्या? डेट तक ये बंदा क्या करना है, गए तो लगाए। और उसके बाद अर्धकुंवारी से सीधा हम नीचे की ओर बढ़ने लग जाते हैं और पहुंच जाते हैं अपने एग्जिट पॉइंट पर कटरा के अंदर ही, जहां पे अब हमें इस RFID कार्ड को एक बार फिर यहां पे ड्रॉप बॉक्स के अंदर वापस देना था। आप सभी लोगों को बताया जाता है कि जब भी आप यहां पर आ रहे हैं अपना RFID कार्ड यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स के अंदर जरूर दें। तो इस प्रकार हमारी यात्रा तो संपूर्ण हुई, लेकिन अभी हमें बाकी था भंडारे का कार्य। जय माता दी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि लंगर और भंडारे का जो आयोजन कर रहे हैं हम 11 अप्रैल को, उसकी लोकेशन भी आप सभी को दिखाएंगे। एक लोकेशन जो पहले हम दिखा रहे हैं त्रिकुटा भवन, हम देख सकते हैं साइन बोर्ड का ही त्रिकुटा भवन है, इसमें हम डॉर्मेट्री वगैरह का पहले भी आपको कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। अभी ये जो एरिया है और हमारे साथ तरुण जी हैं, ये बताएंगे यहाँ पर कि कौन कौन से एरिया के अंदर हम यहाँ पर कर सकते हैं। बताइए तरुण जी। यहाँ पे जो है पहला एरिया है 2 नंबर काउंटर, ठीक है जी। जो दूसरा एरिया है वो है नीचे जो मेन फुवारा चौक है ना, ठीक है। अगर हम अभी यहीं की बात करें इस वाले एरिया की, बस इस एरिया में यहाँ पे भी लंगर हो जाता है, आप जहाँ मर्जी कर लो, पूरी एरिया में कहीं भी हो। मतलब ये पूरे जो पार्किंग का एरिया इसके सामने का, यहाँ पर हम कहीं भी कर सकते हैं। इस एरिया को छोड़ के, थोड़ा रास्ते को छोड़ के कहीं यहाँ पर हम कहीं, अच्छा कहाँ तक, कितना बाहर रोड तक कर सकते हैं? जितना मर्जी कर लो, वैसे लोग ज़्यादातर यहाँ करते हैं नहीं, फिर उसके बाद आगे कर लो, उधर भी होता है, इधर भी होता है, जहाँ मर्जी कर लो। बस ये है कि किसी के गेट के आगे नहीं कर सकते। गेट के आगे नहीं कर सकते, परमिशन वगैरह का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा? प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मिल जाती परमिशन, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ चलिए, एक लोकेशन ये है, दूसरी लोकेशन एक और दिखाएंगे आपको, देखते हैं कौन सी लोकेशन हम इसके लिए फाइनल करते हैं। जय माता दी। तो लोकेशन नंबर 2 है, ये है बस पार्किंग है। यहाँ पर ये जितना भी एरिया दिख रहा है सारा, जहाँ पर ये गोलगप्पे वाले खड़े हैं, इधर जूस वाले हैं, ये पूरा इस वहाँ से लेके वहाँ तक हम कहीं पर भी अपना पूरा टेंट लगा सकते हैं। बैठने की व्यवस्था, चेयर वगैरह की भी यहाँ पर पूरे अच्छे से आराम से हो सकती है। टेंट हम जितना मर्जी यहाँ से लेके वहाँ तक अच्छा खासा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर इतनी ज़्यादा देखने को नहीं आएगी। बता रहे हैं कि यहाँ पर होते रहते हैं और परमिशन के लिए भी उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो इसका प्रॉब्लम होगा वो अपने आप देख लेंगे। वो तो हो जाएगा, उसकी वजह। चलिए, इसके बाद तीसरी लोकेशन पे चलते हैं। तो तीसरा लोकेशन था दुर्गा भवन, जो कटरा के अंदर स्थित है। यहाँ पर भी एक पूरा एरिया है काफ़ी अच्छा खासा, यहाँ पर भी हम भंडारा अंदर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ करने पर एक लिमिटेड लोगों के लिए ही सीमित रह जाएगा। इसके बाद चौथी लोकेशन हमने देखी जो हमें पसंद भी आई और हम यहाँ पर ही भंडारा करने वाले हैं। ये है कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर बनी पार्किंग के सामने की जगह, जो यहाँ पर रेलवे के द्वारा भी कई बार भंडारे किए जाते हैं। साफ सुथरा एक खुला एरिया है और यहाँ पर यात्रियों की संख्या भी अच्छी खासी होगी, जो भंडारे में आके भंडारे का आनंद भी ले पाएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसको ढूंढने के लिए। तो ये थी हमारी इस साल की पहली यात्रा, और आपको हमारी पूरी यात्रा कैसी लगी ये सब आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना है। क्या हमारे द्वारा दी गई छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई या नहीं, ये सब आपको हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। साथ साथ आप सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे आने वाले भंडारे में सहयोग के लिए हमसे संपर्क जरूर करें। तो मिलते हैं बाद में किसी और एक खास वीडियो के अंदर, तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। पहाड़ को माँ की कहानी
शोम के साथ पड़े ये रवानी, पुष्पमा की शक्ति कभी ना रुकेगी। यूट्यूब पर हर वाइब दिलों को जोड़ेगी। जय माता दी, यो यक्षोल, माँ का शेर हमेशा ऑन टॉप। भाई वैन आ गया भाई लेने के लिए, होटल जा रहे हैं और वहाँ पे नहाएंगे धोएंगे। अभी हालत देख रहे हो मेरी, सब इधर उधर उड़े पड़े हैं, मुर्गा बने हुए तो निकलेंगे थोड़ी देर के अंदर और पहुंचेंगे अपने होटल के अंदर नहा धोकर। और जय माता दी।